अंदर आरन गाड़ी आमो आई मला पहिला गोष्टी नाही चलो रेडी करो हाँ फोटो मला काय फोटो सेशन हां हां तारीख से एक बार लेफ्ट लेफ्ट आइए अभी तो सामान तो नहीं सामान है सर अभी ये समुद्र के ट्रेन से है सर सैंपल के ये प्रॉन है सर ये प्रॉन है सी इलिश बंगाली लोग जो खाते हैं ना इसका 2000 kg होता है दाम है मसाल सी ये मछली है और सी ऑक्टोपस है सर ये ऑक्टोपस है होटल में हाँ हाँ बता रहे अभी जो बाकी जो ये अभी डेकोरेशन के ओके ओके हाँ सी इसको इतना है और ये वाला ये मछली है ये सब सी फूड है साथी ना और सर यहाँ है ये इसको लॉबस्टर बोलते हैं ये भी समुद्र में मिलता है ये बना हुआ समुद्रों के हाँ लॉबस्टर है सर ये लोग है सर ये आइटम और धीरे धीरे तशुमी है शायद हाँ तशुमी है बना वाला बना वाला ये बहुत डिमांड है सर हाँ ये भी सब पहले गए अभी उसका सामान नहीं लाया मुझे भी चला है ना अभी वहाँ सामान स्टॉक है इसलिए अभी वहाँ सर आप इनोवेशन का बात से हम यहाँ ये भी से रखेंगे होटल शॉप को कांटेक्ट कर हाँ यही हो असली हाँ यहाँ में हम लोग वो शॉपिंग मीटिंग होता है ना ये अभी आपको आज कराने का नो टाइम है यहाँ पाइप लगा के तो यहाँ से तेजा करके पानी यहाँ से भी सफा हुआ अगर कोई मान लीजिए बोलेगा सफा करके दो तो हम यहाँ शॉपिंग मीटिंग करके नाला में सफा देंगे और ये यहाँ से पानी हाँ ये पैकेजिंग होगा सर ये अहमदाबाद से मंगाया है ना हाँ अंदर का पावर हाउस तक का इसका पानी का आउटलेट हाँ सर आउटलेट तो नाला में चला बाहर में नाला बना जाता है प्रोविजन रखा है हाँ प्रोविजन रखा है यहाँ से निकाल देगा ना हाँ वो आगे देखे रहेगा ना क्योंकि सर कोई कोई लोग बोलता है तो सफा करके दो ना वैसे तो सफा करके हाँ इसलिए सब चीज़ का रेडी करके अभी से फिर मर इसलिए शुरू होगा तो मैं आपको क्यों नहीं वाला है कि वो कोई पार्टी बोला हुआ और ये वो वाला टाइल्स ये लोग सर अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है इसका ऊपर स्प्रे मार ये टाइल्स हाँ ये टाइल्स है इसका ऊपर जब स्प्रे मार देगा ना तब फिनिश हो जाएगा ये स्प्रे नहीं मारा था शाइनिंग करने के लिए हाँ शाइनिंग करना पड़ेगा बाद में बना के यहाँ पर स्टोर करेंगे वही सर ये हमारा ब्रिक फैक्ट्री इसमें रेलिंग पोस्ट से लेकर हर चीज़ बनेगा ये टाइल्स हाँ बरामदा टाइल्स करें अंडा भी लेके आइए ये इन्वर्टर लगाना पड़ता है ना तो ये तो जस्ट मुर्गी का जो हम होगा ना वही है वही से बच्चा 21 डेज में अंडा बच्चा बन गया ना सर हमने डाल दो मशीन रखा है सर ये इसका कैपेसिटी 1000 है दो मशीन का 2000 होगा 21 डेज में निकल जाएगा सर ये भी एक इम्प्रूवमेंट है ना सर 2000 ये तो चिकन निकला हाँ चिकन निकल जाएगा
उनमें सब मल्टीपल ये बिजनेस है, ये सेंटर बना रहते हैं। कोशिश किया सर। बहुत अच्छा क्या हाँ, आइडिया अच्छा। धीरे धीरे मुर्गी के लिए तो Modification kaget ya. Misal kaget. Ya rem ini ada. यहाँ हमें 2 आइटम फेंसिंग करने से आप सोचा मैं सोच के बोला हाँ ये सब वो स्टाफ को बात इसके लिए वो सर पूरा इसमें कोशिश कर रहा है यूनिट बनाएगा स्पेस वाला कौन है? बस में है बोल के हमको आसाम में फिर डिबूट किया बस में चला गया मैं आ गया फिर पता हाँ सर, oh ये सर हमारा सिद्धि का है सर। उस दिन मिला हाँ, उस दिन आया था ना सर। आया था ना। हाँ कैसे सर बाद में कुछ करेगा। लोग पूरा स्पेस को पूरा आइए सर नीचे। ये ग्लोबल तो कॉन्फ्रेंस पर हम लास्ट में ना तो काम है तो भाई ही ने फॉलो होता है ओ पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये पोलो इंटरनेशनल का फैक्ट्री का ओनर है ये भी इनका भी सर फैक्ट्री है एप्लीकेशन का भी बहुत बड़ा फैक्ट्री है आगो पूरा द प्रोग्राम तो डिपार्टमेंट का तो या की बात तो गुला सब हमारा हम लोग यूनियन का अच्छा प्रोग्राम को ये शुरू कर लेंगे ना सर थोड़ा सा ये है तो हम लोग का छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे कोई नहीं चाहिए सर। बराबर साइज राना तो रेड को देखता है बराबर साइज था ना। तो फिर ना ngomong नाइस तो तालियां थैंक यू गीतो और ईशान को मैं खड़ा करने के लिए कहूँगा उसका मेरा प्रेसिडेंट साहब को उसको प्रेजेंटेशन फिर से देने के लिए बुलाना चाहूँगा हां सर मेरा तीसरा है मेरा ये जो इल्बान घंटे जी तो आप ये कर दीजिए हरा कर दीजिए उसका अपना प्रेसिडेंट साहब से प्रेजेंटेशन प्रदान कीजिए मैं पेन दूंगा डबल ये सर शिल्पी का है उसके बाद में बुलाना चाहूँगा अरुण जी को आप जरा कि मेरा प्रेसिडेंट साहब से ये मेरा ये अरुण जी को जी एमएसएमई असिस्टेंट डायरेक्टर थैंक यू अरुण फिर से बुलाना चाहूँगा मेरा टेली मक्का काउंटर एजीआई नाहरलगन ये है असली मजा उसके बाद में नाबम नाकाम जी यो नाहरलगन उसको उसके बाद मेरा हमारा स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर एसएलबीसी बिजू लड़का जी को मैं लकड़ा जी को मैं एक्सटेंड करना तो और सर ये हमारा दो तो हम एंटरप्रेन्योर बुलाया है तो आज के लिए ना तो बहुत सा है लेकिन दो तो एंटरप्रेन्योर को मैं मेरा हम लोग की तरफ से उसको गिफ्ट देना चाहूँगा उसका प्रेजेंटेशन हमारा एक नंबर में है हमारा डॉक्टर तसो मालोजी हमारा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ये डॉक्टर प्रोफेशनल कोर्स करके अभी वाटर का ये का है कार्टून का भी चला रहा है उसका प्रिंटिंग सब होता है उसके बाद दूसरा हमारा कीपा टेक्नोलॉजी तो उसको मैं इसका भी फैब्रिकेशन यूनिट है संगो ये जो है इसका फैब्रिकेशन का सपोर्ट है तो प्रेजेंटेशन रात को यहाँ में रहे
सर जैसे कि आज इनोग्रेशन हुआ, फर्स्ट टाइम होगा ये शायद मेरे ख्याल से अरुणाचल में कि इस तरीके का जो इनिशिएटिव जो है लिया गया है। तो आप इस बारे में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स लोगों को क्या कहेंगे आप? ये आज का जो मेरा जो प्रोग्राम आपने इनोग्रेशन प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो कम से कम 3.5 साल हो गया। यही है कि प्रथम बार मैंने इस ढंग का इनोग्रेशन करना मिला और हम बहुत अच्छी खुशी लगा, क्योंकि यही मेरे हम ऐसा ही लोगों को चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप, और क्योंकि इसका जो आम से भी फार्मर लोग से भी काफ़ी रिलेशन है, क्योंकि ये जो आप जैसे आप पोल्ट्री फार्म कभी ऐड किया है, सिर्फ आपका यहाँ में हमारा दूसरा ये जो कोल्ड स्टोरेज सिर्फ नहीं है, उसके बाद कुछ तो फैब्रिकेशन भी है और उधर ब्रिक भी बना रहा है, टाइल्स बना रहा है, ये सब अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप है। उस दिन का जो इनिशिएटिव लेने वाला, उस दिन का जो सोच विचार करने वाला, वही तो हम लोग बहुत चाहता है। तो हमको बहुत बहुत धन्यवाद इस दिन का किया है। हमारा नाम भी इससे बढ़ना चाहिए, हमको लगता है, क्योंकि इससे तो बहुत काफ़ी आगे ले जाएगा। जो सोच विचारों से जो दिल दिमाग है बहुत हम अप्रिशिएट कर रहा है, कौन उसके साथ दे रहा है, जहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, और कोई जो है जो अच्छा हम लोग का एंटरप्रेन्योर जैसा और वाटर का है, हमारा भाषा है, सब बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उस दिन का चीज़ को गवर्नमेंट भी चाहता है ऐसे आगे बढ़े। सर खासकर जब भी हम देखा जाए मार्केटिंग की बात करें तो कहीं न कहीं कुछ लैप्सेस हो जाता है, जिससे कि जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मार्केटिंग नहीं मिल पाती है। कभी-कभी ब्रोकर्स लोगों की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है? एक्चुअली आजकल जो हमारा बीजेपी का सरकार का, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो आइडिया है, उसका जो सोच विचार है, वो चाहता है कम से कम अपना जो वोकल फॉर लोकल इसमें जो प्रोग्राम नहीं है ये सब, तो इसमें काफ़ी सब्सिडी भी देता है, कभी कॉस्ट प्राइस प्रेफरेंस भी देता है। आजकल जैसे आप कोई जो लोकल प्रोडक्ट है उसको पहले उससे हम लोग लेना चाहिए। गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट होगा, जहाँ से गवर्नमेंट का ही, चाहे ये यूनिफॉर्म हो या उस दिन का जो आप जो बना रहा है, जो कोल्ड स्टोरेज का जो ये हो या मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हो, जो भी लोकली जो बनाता है उसको हम लोग अभी जो है वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम के अंदर में उसी से हमको पहले लेता है। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग का प्रोडक्शन कम है जी। तो उधर में जैसा 30-40 करोड़ का जब प्राइस ऑर्डर हो जाता है, यहाँ उससे तो उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो इससे कभी कभी उसमें तो हम लोग को तो बोलता है भाई यार नहीं मिलता है, ये ऑब्लिगेशन है, टाइमली इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ आपका नहीं मिलता है। तो उस समय हम लोग भी कभी कभी उपाय नहीं होने से वो तो अकॉर्डिंग नीड जो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता है, तो बाहर से लेने के लिए अलाउ करना होता है। अदरवाइज आवर प्रिपरेशन गवर्नमेंट का ही है कि हम पहले जो अपना लोकल जो प्रोड्यूस है उसी को पहले हमको लेना है, और उसी से उन लोग का भी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हम लोग ये क्या करना चाहिए, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसको इनकरेज करने के लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कभी कभी जो लार्ज स्केल में, जैसा लास्ट टाइम स्कूल यूनिफॉर्म का बात हम लोग को भी बोल दिया, जब तक हम लोग से सर्टिफिकेट नहीं लेने से नॉट अवेलेबिलिटी बाहर से नहीं लेना है, तो यहाँ अवेलेबल नहीं था, जो क्वांटिटी चाहिए इतना तो नहीं था, तो हम बाहर से नहीं लेना पड़ा। ऐसा है, अदरवाइज हम गवर्नमेंट का पॉलिसी ये मिलेगा। सर लिंदुंग राणा जी जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स है और भी आगे आए इनको देखते हुए, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, ये हम इसलिए पढ़ा, बहुत अच्छा लगा आज का दिन ये देख करके। लिंदुंग राणा को तो हम जानता है, ये तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा भाग लेता है, पहले से कुछ कर रहा था, हमको भी मालूम था। उस समय तक ये नहीं हुआ था, हम वो एफर्ट ले रहा था, तो अभी तो आज देखा है तो अच्छा ये होगा, और इससे तो काफ़ी होटल का भी या जो भी जरूरी है हाई बिग नंबर में जो लगने जो भी पार्टी होता है, मेरे ख्याल से उससे तो बहुत सप्लाई होगा।
और ये एक अच्छा एक आइडिया है, उसका भी अपना दिल दिमाग अप्लाई किया है, बढ़िया है। और उसके साथ साथ ये भी उधर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग भी लगा, टाइल्स भी लगा दिया, वो सही सलामत चलेगा तो बहुत अच्छा काम आएगा। मगर हम लोग देखता है जो इनिशिएट लेके बाद में छोड़ देता है, जी। वो इजी मनी में जंप मार देता है, क्योंकि जहाँ से 1 करोड़ फटाफट मिल जाएगा उसी में हम लोग जंप मारेगा। और जो इसमें कमाई जो है स्टडी होगा, थोड़ा इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा जो आप जैसा कॉन्टेक्ट करके या कोई एक दूसरा काम करके जो मिलता है उस ढंग का तो नहीं होगा। स्लो इन स्टडी डेवलप होगा ये। अगर अच्छे संग से चलेगा तो हम तो लगता है बिरला लोग भी तो एक गुमती से हुआ है, तो गुमती से भी इतना हो सकता था, तो उसका ऊपर है, उसका दिल दिमाग के ऊपर है। हमको तो हम वही चाहता है वो आगे बढ़े, और वो जैसा राणा जैसा सब कम से कम वो अगर आगे बढ़ता है तो हमको लगता है बाकी दूसरा भी फॉलो अप करेगा, ये एक मॉडल रह जाएगा, रोल मॉडल। तो हम इसीलिए चाहता है राणा अच्छा आगे बढ़े, और हम वो तो फ्यूचर के लिए सबके लिए। ये एक पहले भी बोला है, हम रिपीट कर रहे हैं। पहली बार मैंने इस ढंग का जो एक एंटरप्रेन्योर्स मिला जो बहुत एनकरेजिंग अभी शुरुआत हो रहा है, तो हमको लगता है उसे अगर ऐसा करेगा बाकी भी ऐसा आएगा, और आगे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी। हमको तो एक दिन में तो बिरला बनना नहीं है, टाटा बनना नहीं है। कोई भी तो ये जो होता है आपका दिल दिमाग, अपना ध्यान और आपका सिंसियरिटी से होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जो एंटरप्रेन्योर, आप वाटर पोलो वाटर बनाता है, आपने भी बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग आइटम में है। आप लोग का जो इनिशिएटिव है उसको जारी रखिए, और इसी के लिए हम लोग गवर्नमेंट से आता है। तो हम इंटरप्रेन्योर्स जो एनकरेजिंग पब्लिक को भी करता है, जो अपने से भी थोड़ा ज़्यादा नहीं होने से भी कम से कम कमाई तो है, तो स्टेबल है, ये कमाई तो सस्टेन करेगा आपका लाइफ को। और मेरा जितने भी दोस्त है फ्रॉम SBI, फ्रॉम MSME और डिफरेंट डिपार्टमेंट, अभी आज ये जो राणा जी ने बनाया, कुछ बना के खोल रहा है, इसका मकसद, इसके पीछे जो आज हम इनको एडमायर भी कर सकते हैं, और लिंदोम ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कोई नहीं, 5 साल से पहले इसको कोई नहीं एडमायर करेंगे, क्योंकि उस टाइम वो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन स्ट्रगल के टाइम पे जितने बार आप लंबा स्ट्रगल करोगे उतना ही आपका सक्सेस, सर ने भी बता दिया है। तो आई थिंक आपने वो सब ध्यान में रख के, तो आपके दिमाग में यू हैव टू रिमेम्बर दैट वन। मैं राणा जी को जानता हूँ। मैं जब से इस नौकरी में ज्वाइन किया 2016 में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब से आया, पहले मैं नहीं था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आया था। और ये जो ये एरिया है, ये जो इंडस्ट्री जो राणा जी ने बनाया है, इसको मैं जो पहले किया था वो भी देख चुका हूँ। जो यहाँ पर जैसे एक नाला था, नाला का और पहाड़, उसको काट के आपने जैसे बनाया, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी स्ट्रगल के बाद आज के इस केस में तो, और हम कनेक्टेड है, इसलिए आज का दिन में भी प्रेजेंट हूँ। तो आपके साथ मैं बहुत खुशी हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपका बिजनेस जो आप जैसे जो विजन रखा है काफ़ी सक्सेस हो, और आपने जो प्लानिंग बनाया था कि मतलब वो आप ताकि रोल मॉडल बन जाए, और आपको देख के ताकि मतलब वाराणसी का हर यूथ आपका जैसे बनने की कोशिश करे। मैं तो वही चाहता हूँ कि ताकि आपको देखे सब लोग इंस्पायर्ड हो, और इवन मैं भी चाहता हूँ कि आपके जैसे कहीं मेरा भी अपना इंडस्ट्री हो, मैं भी चाहता हूँ, जो मैं पर्सनल फीलिंग। और सर गवर्नमेंट का साइड से मैं ये है आपका जो आप लोगों का जो इंटरफेयर जो चाहिए, जो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट में, और मैंने काफ़ी इंटरप्रेन्योर को नज़दीक से देखा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। ये लोग अपने लिए खुद से ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है, कोई यूनिट खोलना है तो अपने लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना पड़ता है, अपने लिए लैंड कटिंग करना पड़ता है, अपने लिए सारा चीज़ें A to Z। उसके बाद उसका मशीनरी के बाद प्रोसेसिंग का कुछ होता है। इट मीन्स वो जो बेंच लेवल पे काम है ना, काफ़ी एक नया इंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, जो फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर के लिए। तो हमारा MSME में कुछ ऐसे स्कीम है जो है कि इंडस्ट्रियल स्टेट हो, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या कॉमन फैसिलिटी सेंटर। अगर सर आप लोग अगर चाहे तो एसोसिएशन के साथ मिलके या गवर्नमेंट के साइड से अगर 10% अगर गवर्नमेंट का अगर आप शेयर देंगे तो 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है इसमें। तो इंडस्ट्रियल स्टेट हो, उसमें भी 90% फंडिंग कर रहे हैं MSME से, सिर्फ हम लोग एप्लीकेशन वेट कर रहे हैं। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर में भी आप लोग एसोसिएशन हो गए या स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के
5% गवर्नमेंट 10% देंगे, बाद में 85% या 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस टाइप का भी है। मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा, आप लोग उस हिसाब से आप लोग फोकस थोड़ा अप्रोच कीजिए सर को, ताकि मतलब स्टेट गवर्नमेंट का शेयर हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% पॉलिसी है, स्कीम है। चीफ मैनेजर और ऑन बिहाफ ऑफ महतो सर कम सर को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह के इंडस्ट्री खोले हैं, और हम चाहते हैं कि आप तरक्की करते रहें, और आपके तरक्की से आपको कभी भी अगर लगे कि फाइनेंस का ज़रूरत है तो आप महतो सर से हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग देंगे सर। उसके बाद क्या होता है कि आपके सक्सेस के बाद हम लोग को अब किसी को आप रेफर करते हैं तो हम लोग का गारंटी मिल जाता है कि सर ने रेफर किया है। तो हम लोग उस पर एमएसएमई एक ऐसे सेक्टर है सर जहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और हम लोग चाहते भी हैं कि इस तरह के इंडस्ट्री को हम लोग फाइनेंस करें। हम अभी सी फूड अभी वहाँ से लेके आएगा, उसको हम आपको सर अभी जैसे हम दिखाया, उसको sorting ग्रेडिंग करके पैकेजिंग करके इसके बाद हम मार्केट में उतारेंगे। और हमारा ये खोलने से एक हमारा यहाँ का अरुणाचल का आदमी लोग को एक अच्छा ये होगा कि जो हम लोग सी फूड होता है, ऐसे तो यूजली आप मार्केट में जाता है तो बहुत कॉस्टली होता है ना। हमारा आदमी भी बहुत लोग से हम लोग सुनता है, खाने तो दिल है लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो अभी मैं जब खोलूँगा तब यहाँ रेट तो थोड़ा कम में मिलेगा। एक हमारा जितना यहाँ का जो आदमी है, हमारा अरुणाचल का जितना जो आदमी लोग के लिए अभी रेट कम में मिलेगा। अभी आज भी बहुत लोग कोशिश करता है बैंक से, जैसे कि लोन लेके यूनिट भी खोल लेता है, लेकिन मार्केट का कारण से ना बहुत लोग का मतलब इंडस्ट्री जो सीख हो जाते हैं। तो ऐसे बात नहीं है कि हम लोग तो एसोसिएशन वाला एंटरप्रेन्योर को हम लोग हमेशा बोलता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको आप एक मेहनती होना पड़ेगा, और मार्केटिंग के लिए आप खुद से फिट होना पड़ेगा। सर ऐसे तो मार्केटिंग बिल्कुल नहीं मिलता बोल के नहीं है। जैसे मान लीजिए एक यूनिट खोलेगा तो वहाँ 3-4 आदमी अभी एम्प्लॉयमेंट रखेगा, तो सबको तो सैलरी है, घर का रेंट है। आज तो ये मेरा अपना ज़मीन है ना सर, तो अभी रेंट है। बहुत सा एक एंटरप्रेन्योर को बनने के लिए बहुत सा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे अभी हम एक दुकान खोलेगा, उसमें सामान लेके डायरेक्ट बेचना, वो तो कुछ बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत कुछ जुड़ा हुआ रहता है उसमें। तो आपका इलेक्ट्रिक से लेके, स्टाफ से लेके, रेंट हाउस से लेके, और अभी आपका गाड़ी भी रखेगा तो गाड़ी का भी होगा। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट जरूरी है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो हमारा एमएसएमई में अभी हमारा जो भारत सरकार से जो गाइडलाइन में दिया हुआ है, तो इसको सर हम लोग काइंडली आप लोग सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको लागू करिए, क्योंकि बहुत सा सेंट्रल स्कीम ऐसे है, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको ये नहीं करेगा तो वो तो लागू नहीं होता है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को आप लोग जैसे भी करके लागू कर दीजिए। भाई आओ। सबसे पहले तो आपको एनी न्यूज़ को आज यहाँ आ दिया, धन्यवाद। और हमारा आज के जितने जो हमारा ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर तुमके बगरा सर जो आज का समय निकल के यहाँ आ दिया, उसको धन्यवाद। और हमारे जितने एमएसएमई, सिरबी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जो लोग जितने लोग यहाँ आया है, उन सभी को भी धन्यवाद। और हमारे जितने यहाँ के जो हमारा एसोसिएशन का भी कुछ कैबिनेट लोग आया, उन सबको भी धन्यवाद। तो सर आज मैं खुश हूँ, आज हमारा उद्घाटन हो गया, और आज का बाद से आपको हमारा यहाँ सी फूड अवेलेबल मिलेगा रिजनेबल प्राइस में। आप लोग कोई भी अगर सी फूड लेना है हमें कांटेक्ट करिए। हमारा ये जो शॉप का नाम, ये हमारा फैक्ट्री का नाम है MS क्योच कोल्ड चेन। आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। आप लोगों को सी फूड का अगर किसी को अगर खाने में इंटरेस्टेड है वो आइए। और हमारे जितने भी जो वेंडर्स हैं और जितने भी जो और रिटेलर्स लोग, होलसेलर लोग हैं, रिटेलर लोग, इन लोग भी आए, अगर चाहेगा हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और आगे जाके हम लोग जो यहाँ हर आइटम रखने के लिए कोशिश करेगा। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो हमने हमारे यहाँ का जितना एंटरप्रेन्योर का जो आज एक
ये यूनिट वाला को जो सबसे ज़रूरी है वो पॉइंट को मैंने इराइज किया। जैसे हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में तो हम लोग आज भी हमारा जो ऑनरेबल हमारा इंडस्ट्री मिनिस्टर के सामने हम लोग ये पॉइंट को रखा है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अगर लागू होगा तो हमारा यहाँ इंडस्ट्री जो है वो बहुत मतलब ग्रोथ करेगा। और इसका आगे और एक भी पॉइंट है कि हम लोग आज आपका माध्यम से हम लोग बताना चाहेगा कि हमारा यहाँ हम लोग एसोसिएशन वाला आज जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक हो गया, 2 नंबर पॉइंट है आपका ये जो डायरेक्टर MSME हम लोग को यहाँ देने से ठीक है। जैसे सार ने आज आपने भी कवरेज किया, सार ने भी आज बताया कि वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए भी हमारा अभी जो गवर्नमेंट हमारा जो राज्य का जो हमारा जो सरकार है उन लोग भी प्रयास तो कर रहे हैं कि हमारा यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो, सेल्फ एम्प्लॉय जनरेट हो। तो उसी को ध्यान रखते हुए उन लोगों ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर को भी उन्होंने यहाँ से मूव करके देखा था, लेकिन यहाँ का जो एक डायरेक्टर ऑफिस नहीं होने का कारण से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ से कागज़ बना के गुवाहाटी गया तो वहाँ रेफरेंस में कहीं में कुछ एक बोला कि यह फिजिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे बोला है तो तब जाके वो फाइल जो है वो रिजेक्ट हो गया। नहीं होता तो आज हमारे यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी होता। और आप लोग हमारा ईटानगर नाहरलगुन में तो कोई भी अगर आज आके देखना चाहेगा तो देख सकते हैं। ये अन्य हमारा भारत का जो अन्य जो राज्य होता है उनका जो सिटी वगैरह होता है वैसा ही है हमारा राज्य भी। और यहाँ का जो सिटी है हमारा ट्विन सिटी है ईटानगर नाहरलगुन, तो ये भी कोई जंगल पहाड़ में तो नहीं है जो कि फिजिबिलिटी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा जो सेंट्रल टीम है उन लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी विजिट करिए अरुणाचल, और हमारा जो ट्विन सिटी है ईटानगर नाहरलगुन ये भी काफ़ी डेवलप है। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि डायरेक्टर MSME को होने दीजिए ताकि हम लोग जो है सेंट्रल स्कीम को डायरेक्ट हम लोग टच में हो सके, अभी का जैसे हम लोग विक्टिमाइज ना हो।